भारत जैसे विशाल समुद्री सीमा वाले देश के लिए समुद्री सुरक्षा एक अहम मुद्दा होता है। आप जानते हैं कि भारत की समुद्री सीमा 7500 किलोमीटर की है। इसके अलावा भारत की जो हिंद महासागर है उसमें सामरिक चुनौतियां भी हैं। इसी लिहाज से भारत ने समुद्री सुरक्षा की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए 19 जून 2025 को आईएनएस अर्नाला को पूर्वी नौसैनिक कमान में शामिल कर लिया है। अब इसके लिहाज से ये माना जा रहा है कि भारत की तटीय सुरक्षा तो मजबूत होगी ही, साथ साथ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी एक मजबूत कदम के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इसके अलावा एक खास बात और है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में तो भारत ने कदम बढ़ाया ही है आईएनएस अर्नाला के माध्यम से। साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि जिस श्रेणी की ये नौसैनिक पोत को लॉन्च किया गया है, वो वास्तव में कमीशनिंग इसकी जो हुई है, वो वास्तव में जिस श्रेणी को बिलोंग करता है वो उस श्रेणी का पहला भारत का ये नौसैनिक पोत है। और ऐसे 16 और पोत भारत के पास कुल होने वाले हैं। तो इस लिहाज से भारत की समुद्री सुरक्षा जो है वो काफी मजबूत होने वाली है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन फोकस के आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएनएस अर्नाला के विषय में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सभी पक्षों को। तो आईएनएस अर्नाला की हम बात करेंगे और भारत का पहला ASWSWC युद्धपोत भी ये बन रहा है, इसका भी गौरव हासिल हुआ है। अब ये श्रेणी क्या होती है तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ASW का मतलब होता है कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर और SWC का मतलब होता है शैलो वाटर क्राफ्ट। अब ये जो ASW और साथ साथ दूसरी आपकी श्रेणी है SWC, इस श्रेणी का ये पहला पोत भी है, इस वजह से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बता दें कि 8 मई 2025 को ही L&T शिपयार्ड जो था कट्टुपल्ली में, चेन्नई में, उसी दिन 8 मई 2025 को ही नौसेना को यह सौंप दिया गया था। लेकिन एक कमीशनिंग का एक पूरा प्रोसीजर होता है नौसेना में। जब कोई भी इस तरह का पोत शामिल होता है तो जब कमीशन किया जाता है, कमीशनिंग उसकी होती है, तो उसकी एक तिथि होती है। तो 19 जून 2025 को इसको नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। अब इसके विषय में इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इस श्रेणी में क्या खास बात है, उस सभी पक्ष को समझते हैं एक एक करके। तो खबर आप समझ गए, ईस्टर्न नेवल कमांड यानी पूर्वी नौसैनिक कमान में आईएनएस अर्नाला को शामिल कर लिया गया है। हमारी खबर यही है। 19 जून 2025 वो तारीख है, विशाखापट्टनम में स्थित जो नेवल डॉकयार्ड है उसमें औपचारिक रूप से इसको सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ 8 मई 2025 को ही इसको सौंप दिया गया था भारत की नौसेना को। और ये भारत का पहला ASWSWC यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, इस श्रेणी का ये भारत का पहला पोत है। महाराष्ट्र के वसई के पास स्थित जो किला है उसी अर्नाला किले के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो चित्र में आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए इसके डिजाइन और निर्माण की बात करते हैं। तो इसके अगर डिजाइन की बात करेंगे तो इसका डिजाइन किसने किया है, तो GRSE कोलकाता द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। GRSE कोलकाता यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की भारत की कंपनी है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स मशहूर कंपनी है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली रक्षा शिपयार्ड की यह कंपनी है। इसके अलावा इसका सहयोगी कौन था, तो सहयोगी भी इसके साथ थे। चूंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो PPP मॉडल के आधार पर हुआ है, यानी कि PPP जो मॉडल होता है उसमें जानते हैं कि सार्वजनिक और निजी दोनों भागीदारी के माध्यम से इसको डेवलप किया जाता है। तो यहां पर इस मॉडल में GRSE जो है वो सार्वजनिक कंपनी थी, सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी थी, और L&T शिप बिल्डर्स जो थी वो कौन सी कंपनी थी, तो ये प्राइवेट कंपनी थी। तो यहाँ सार्वजनिक और निजी भागीदारी का ये आधार जो उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इसको डेवलप किया गया है। अब लंबाई की बात करें तो 77.6 मीटर इसकी लंबाई है। और यहाँ पर कुल वजन का मतलब वजन से नहीं होता है, इसकी विस्थापन क्षमता से होता है। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो इसकी कुल क्षमता की अगर बात करेंगे, ग्रॉस टोनेज की बात करेंगे तो 1490 टन से अधिक है। यानी कि जहाज की जो कुल क्षमता है, जो जगह है, विस्थापन क्षमता है, वो इसको दर्शाता है ग्रॉस टोनेज। इसका मतलब कुल वजन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रणोदन प्रणाली, इसका मतलब कि इसमें इंजन क्या लगा है जिसकी वजह से ये चलेगा, तो देखिए डीजल इंजन भी लगा है। और साथ साथ एक दूसरी तकनीकी है जिसको कि वाटर जेट तकनीकी कहते हैं, जिसमें कि पानी क्या करता है, वो पीछे की तरफ पानी को फेंकेगा और उसी की सहायता से जो है जहाज जो होता है वो आगे बढ़ने की उसमें प्रक्रिया होती है। तो इसमें दोनों ही प्रणाली है, डीजल इंजन भी है और वाटर जेट तकनीकी है। और जिस श्रेणी को ये बिलोंग करता है, भारत का ये सबसे बड़ा जहाज है जिसमें कि ये प्रणाली लगी है।
तो इस लिहाज से भी आप ध्यान रखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं और खास इसलिए है क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया दोनों का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि 80% से ज्यादा इसमें स्वदेशी चीजें लगाई गई हैं, स्वदेशी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। MSME यानी कि जो छोटे छोटे भारत के जो उद्यम हैं, 55 से अधिक MSMEs की भागीदारी इसमें है। साथ ही साथ छोटे उद्योगों को इससे आर्थिक लाभ भी मिल रहा है, छोटे उद्योग भी इसमें हम कह सकते हैं कि इनकी भागीदारी है। चाहे आप बात कर लें इसमें BEL की यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, या फिर महिंद्रा के आप महिंद्रा डिफेंस की बात कर लें, इनके बहुत सारे उपकरण इसमें लगाए गए हैं। इसके अलावा MEIL के भी बहुत सारे उपकरण लगाए गए हैं। तो कुल मिला के जो 55 से ज्यादा MSMEs हैं उनकी भागीदारी इसमें है, और भारत की 80% से ज्यादा इसमें जो कल पुर्जे लगाए गए हैं, जिस तरह से निर्माण किया गया है, ये भारत के ही सारे हैं। तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत और साथ साथ मेक इन इंडिया दोनों का एग्जाम्पल भी ये प्रस्तुत करता है। अब INS अर्नाला की प्रमुख क्षमताएं क्या है, क्या इसकी कैपेसिटी है जो उसको खास बनाती है? तो देखिए, सबसे पहली कैपेसिटी है एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी ASW, जो नाम ही बताया गया। एंटी सबमरीन वॉरफेयर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ये क्षमता है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर का मतलब ही होता है कि किसी भी पनडुब्बी के खिलाफ एक सुरक्षा प्रणाली ये डेवलप करेगी, विकसित करेगी। कोई भी दुश्मन की पनडुब्बी होगी तो उसके खिलाफ ये सुरक्षा देगी। और सैलो वाटर क्राफ्ट जो होता है वो ऐसे पोत को कहा जाता है जो कि उथले पानी में, यानी कि 30 मीटर से जिसकी गहराई कम होती है। 30 मीटर से ज्यादा गहराई में तो हमारे पास बड़े पोत थे ही, लेकिन जहां पर उथला पानी होगा वहां पर हमको समस्या होगी। अभी तक क्या था, हमने अभी तक अभय क्लास कॉर्वेट्स जो है उसको हम इस्तेमाल करते थे। कॉर्वेट्स क्या होते हैं? तो कॉर्वेट्स छोटा, तेज और हल्का हथियार वाला युद्धपोत होता है। उसको रिप्लेस करके अब ये उसकी जगह लेगा, INS अर्नाला उसकी जगह लेगा। और इसकी खास बात यह है कि ये उथले पानी में उससे भी उन्नत संस्करण है, उससे भी बेस्ट संस्करण है। और इसके 16 कुल हम कह सकते हैं 16 इकाइयां इसकी आएंगी, तो हमारी जो रक्षा नीति जो हमारी रक्षा है वो और मजबूत होगी। अब देखिए, दूसरा है कि उथले पानी यानी कि 30 मीटर से कम में भी जहां पर गहराई होगी वहां पर भी ये तटीय क्षेत्रों के लिए काफी इफेक्टिव होगा। इसके अलावा सब सरफेस सर्विलांस का मतलब क्या हुआ? तो ये क्या करेगा? समुद्र के नीचे हो रही जो भी गतिविधियां हैं उसको सर्विलांस करेगा, उन गतिविधियों पर नजर रखेगा। सर्विलांस का मतलब ही हुआ कि उन गतिविधियों पर, समुद्र के नीचे होने वाली गतिविधियों पर ये निगरानी करेगा, नजर रखेगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर्च एंड रिसर्च यानी खोज भी करेगा और बचाव भी करेगा। किसी भी संदिग्ध पनडुब्बी की पहचान तो ये कर ही रहा है। समुद्र में अगर कोई जहाज डूब रहा है या कोई नाविक है, नाविक को कोई खोज करनी है तो उसमें भी ये सहायता करेगा। उनको बचाने का काम है तो वो बचाने का काम भी करेगा। तो सर्च और रिसर्च दोनों में, खोज और बचाव दोनों ही काम में ये उपयोग में आएगा। इसके अलावा लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस, इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र में किसी भी तरह के जो लो इंटेंसिटी के ऑपरेशंस हैं उसको भी ये संचालित करने में सहायता करेगा। यानी कि सीमित पैमाने पर अगर समुद्री मिशन है, चाहे वो गश्ती मिशन हो, कोई गश्ती का काम हो, या समुद्री चोरी के खिलाफ कोई समुद्री चोरी का काम हो रहा है उसके लिए कार्यवाही करना हो, तो इस प्रकार का जो लो इंटेंसिटी का ऑपरेशंस होगा, मैरीटाइम ऑपरेशंस होंगे, उसको संचालित करने में भी ये उपयोगी होगा। इसके अलावा माइन लेइंग का मतलब हुआ कि समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने में भी इसका योगदान रहेगा। दुश्मन की अगर नौसेना है उसकी गतिविधियों को रोकना है तो ये क्या करेगा? समुद्र के अंदर ही जो माइन बिछाने का काम है वो करेगा, दुश्मन को रोकने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाएगा। तो ये इसकी प्रमुख क्षमताएं हैं। कुछ अन्य क्षमताओं को देखते हैं तो देखिए, इसमें सिर्फ एक रॉकेट लॉन्चर है जो कि सेंटर लाइन पर लगाया गया है। पहले क्या था? पहले 2 रॉकेट लॉन्चर लगे थे। और 2 रॉकेट लॉन्चर क्यों लगे थे? कि 2 अलग अलग दिशाओं में वो फायर करते थे, उनमें घूमने की क्षमता नहीं थी। अब क्या है? अब इसमें एक ही रॉकेट लॉन्चर लगाया गया है और वो सेंटर लाइन पर है, और वो क्या करेगा? वो चारों दिशाओं में घूम सकता है। तो अब एक ही रॉकेट लॉन्चर जब लगा है और चारों दिशा में फैल सकता है, घूम सकता है, सेंसर टू वेपन सिस्टम लगा है। इसका मतलब क्या है? सेंसर के आधार पर इसको पता चलेगा कि दुश्मन किधर है, उसी को ये टारगेट करके और फायर कर देगा। तो अब ऐसे में क्या है कि पूरा जो सिस्टम लगता था 2 साइड में, चाहे वो सेंसर लगाए गए, चाहे वो कंप्यूटर लगाए गए, कंप्यूटर का पूरा सिस्टम लगाया गया, सेटअप लगाया गया, ढेर सारे तार लगाए गए, कंट्रोल यूनिट बनाई गई, वगैरह वगैरह। तो वो 2 जगह बनाने में हमको क्या होता था? हार्डवेयर की ज्यादा खपत होती थी, हार्डवेयर के साथ साथ ज्यादा वजन बढ़ता था, खर्च भी बढ़ता था। तो ऐसी दशा में अब कम हार्डवेयर लगेगा, जहाज का निर्माण सस्ता हो जाएगा, और एक रॉकेट लॉन्चर ही और बेहतर तकनीकी से वो सारे काम करेगा जो कि 2 अलग अलग हमको रॉकेट लॉन्चर लगाने पड़ रहे थे। तो इस लिहाज से भी ये उन्नत संस्करण है। इसके अलावा एर्गोनॉमिक डिजाइन,
एर्गोनॉमिक डिजाइन का मतलब होता है कि मानव शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से और ज्यादा कंफर्टेबल चीजें। इसका मतलब कि चाहे आपको, हमारी कार्यशैली ये है कि हमें अगर कहीं दूर जाके ऐसे करके कोई बटन दबाना है तो ये हमारे लिए सुविधाजनक नहीं होगा। हमारे लिए सुविधाजनक क्या कि हम सीधी मुद्रा में बैठे हों, सामने कंप्यूटर अगर लगा हो तो इजिली हमारे लिए सीट कंफर्टेबल हो, इजिली हम चीजों को ऑपरेट कर पाए। हर वो चीज जो हमारे आसपास जो हमको जिस चीज को यूज करना है वो क्या हो, हमारे शरीर के, मानव शरीर के कार्यशैली के हिसाब से हो, उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। वो चाहे आपका कंट्रोल रूम हो, चाहे ऑपरेटर सीट हो, चाहे स्क्रीन लेआउट हो और सिस्टम इंटरफेस हो, ये सारी चीजें क्या बनाई गई हैं, सारी चीजें एर्गोनॉमिक डिजाइन के हिसाब से इसमें बनाई गई हैं आईएनएस अर्नाला में। अब बात करेंगे इससे तटीय सुरक्षा को हमारे क्या लाभ मिलेगा, तटीय सुरक्षा को कैसे सुदृढ़ करेगा। तो देखिए, तो सबसे खास बात यह है कि तटीय सुरक्षा इस तरह से सुदृढ़ करेगा कि केवल 30 मीटर से भी कम गहराई वाले क्षेत्रों में भी अभी ये काम करेगा। तो इस लिहाज से क्या होगा, जो मैरीटाइम हमारी सबमरीन्स है, जो मिनिएचर सबमरीन्स है, जो छोटी छोटी जो पनडुब्बियां होती हैं और जो यूयूवीज होते हैं यानी अननेम्ड अंडर वाटर व्हीकल्स, इसका पता लगाएगी। यूयूवी क्या होती है, वो छोटी पनडुब्बियां होती हैं जिन्हें मानव रहित ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका पता लगाएंगे, अगर दुश्मन ने कोई यूयूवी यहां पर इस्तेमाल किया है, अननेम्ड वाटर अंडर वाटर व्हीकल इस्तेमाल किया है, तो उसका ये पता लगा लेगी। साथ ही कम गहराई में ये जा सकती है तो वहां पर ये एक्टिव होके और उसको डिस्ट्रॉय करने का भी काम करेगी। अब इसमें मुख्य तकनीकी प्रणाली क्या है, तो देखिए हल माउंटेड सोनार अब है लगा है, यानी कि जहाज के नीचे ये लगाया गया है सोनार सिस्टम। आप जानते हैं कि क्या करता है, ध्वनि तरंगों के माध्यम से ये पता लगाता है किसी भी चीज का, किसी भी गतिविधि का, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, सोनार का मतलब ही ये होता है। तो इस तकनीकी की सहायता से ये क्या करेगा, नीचे कोई भी गतिविधि होगी तो वो साउंड फ्रीक्वेंसी के माध्यम से उसको पता कर लेगा। इसके अलावा इसमें यूवैक्स लगाया गया है, यानी अंडर वाटर अकाउस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है, यानी कि पानी के नीचे संचार की एक प्रणाली है। इसके अलावा LFVDS यानी लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार भी इसमें लगा है। इसकी खास बात यह होती है कि पानी की जो गहराई होती है वो जैसे बदलती है उसके सिचुएशन के हिसाब से ये लंबी दूरी तक निगरानी करने में सक्षम होता है। तो ये जो भी तकनीकी है, ये हो गई, चाहे UWACS हो गया या LFVDS हो गया, ये सारी तकनीकी इसको क्या करती है, तटीय सुरक्षा के लिहाज से और ज्यादा सुदृढ़ बनाती हैं, जिससे कि ये काम आसानी से कर सकता है। साथ साथ इसमें कुछ अत्याधुनिक हथियार भी लगाए गए हैं, जैसे कि इसमें लाइट वेट जो टॉर्पीडोज होते हैं, यानी कि हल्के पनडुब्बी रोधी जो हथियार होते हैं वो इसमें लगाए गए हैं। इसके अलावा ASW रॉकेट्स होते हैं, पनडुब्बी रोधी रॉकेट्स हैं, दुश्मन की कोई भी पनडुब्बी होगी तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सारी चीजें लगाई गई हैं। इसके अलावा एंटी टॉर्पीडो डेक्वायर्स, ये क्या होते हैं, नकली लक्ष्य होते हैं, यानी कि दुश्मन का अगर कोई जहाज आता है तो ये आपके जहाज को दिग्भ्रमित करेंगे, यानी कि अन्य, हम कह सकते हैं डमी टारगेट्स देते हैं, जिससे कि दुश्मन क्या होगा, उसके टारपीडो को असली जहाज की जगह या अपनी ओर आकर्षित करेंगे। दुश्मन ये नहीं समझ पाएगा कि असली जहाज कहाँ है, तो ये सिस्टम भी इसमें लगा है। इसके अलावा माइन लेइंग सिस्टम, यानी समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने की प्रणाली CLS है, ये काम करेगा। सभी सेंसर और हथियार जो भी हैं कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम यानी CMS में एकीकृत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो इसका सॉफ्टवेयर का काम हो, चाहे इसका सेंसर हो, चाहे इसका जो टारगेट यानी जो इसके यंत्र लगे हैं, जो दुश्मन को टारगेट करने के लिए जो हथियार लगे हैं उनको संचालित करने की जो विधि, सारी चीजें इंटीग्रेटेड है। यानी एक ही प्रणाली में, जिस तरह से आपने देखा कि जो इंडिया ने अपना जो आयरन डोम डेवलप किया था तो उसमें भी यही सिस्टम था, एक ही जगह सारी चीजें इंटीग्रेटेड है। तो स्कैन भी वो कर लिया, सूचना भी भेज दिया और उसी तंत्र से वहां से फायर भी हो गया। तो ये सारी चीजें यहां भी आपको कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इंटीग्रेटेड मिलेंगी, जिससे कि आपको एक ही जगह से हर चीज को आप ऑपरेट कर सकते हैं। आप सोचिए, इतने उन्नत संस्करण के अगर 16 इकाइयां हमारे पास होंगी तो निस्संदेह रूप से हम कह सकते हैं कि हमारी जो तटीय सुरक्षा है वो बहुत ज्यादा पुख्ता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक सूचना आपके लिए कि ISGS फाउंडेशन इंदौर में दिनांक 23 जून से शाम 6 बजे से नए बैच का प्रारंभ हो रहा है। इसमें अगर हम बात करें विस्तार से जानकारी की तो 87501 पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी भी ले सकते हैं। अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है और इसकी जिम्मेदारी आप पर है। INS अर्नाला किस प्रकार का युद्धपोत है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, शैलो वाटर क्राफ्ट यानी ASW SWC, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक। तो इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दें कमेंट बॉक्स में। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।